हेलो बच्चे, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी थर्ड सेमेस्टर में हम ऑक्सीडेशन यूनिट पढ़ रहे थे कि ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में हम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं, ये ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि सल्फाइड क्या होता है। सल्फाइड ये होता है जब किसी भी सल्फर जो सल्फर एटम होता है, सल्फर का मॉलिक्यूल, सल्फर का मॉलिक्यूल होता है, उससे दो एल्किल ग्रुप बॉन्डेड होते हैं। एल्किल ग्रुप बॉन्डेड होते हैं या एरिल ग्रुप बॉन्डेड होते हैं, उसे ही सल्फाइड कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आर है, आर की जगह आप CH3 भी ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हो, C3H8 भी ले सकते हो, प्रोपेन भी ले सकते हो, एथिल भी ले सकते हो, मैथिल भी ग्रुप ले सकते हो। इसी तरीके से यहाँ दो एल्किल ग्रुप बॉन्डेड होते हैं या एरिल ग्रुप बॉन्डेड होते हैं, उसे ही सल्फाइड कहा जाता है। अभी ये जो सल्फाइड का जो ऑक्सीडेशन होता है, दो ऑक्सीडेशन रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है, या तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन कराते हो आप, फर्स्ट स्टेप में सल्फोक्साइड बनता है, सिर्फ सल्फर पे ऑक्सीजन बॉन्डेड होता है। लेकिन जब अगेन ऑक्सीडेशन कराया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही, तो सल्फोनोन बन जाता है। सल्फोनोन बन जाता है मतलब सल्फर ग्रुप से दो ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड हो जाते हैं, जिसे सल्फोनेन कहा जाता है। यही रिएक्शन अगर सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में होती है, सोडियम आयोडाइड NaIO4 सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में होती है, तब भी फर्स्ट स्टेप में सल्फोक्साइड बनता है। सेकंड स्टेप में, जब सेकंड स्टेप में फिर ऑक्सीडेशन कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड, तो फिर सल्फोनोन बन जाता है। ये रिएक्शन क्या हुई कि जब दो सल्फोनोन दो स्टेप में बन रहा हो, अब रिएक्शन जो हो रही है तो सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में हो रही है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है। वहीं अगर यही रिएक्शन KMnO4 की प्रेजेंस में या K2Cr2 से पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में कराया जाए, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में कराया जाए, तो जो सल्फाइड होता है मतलब किसी भी सल्फर से दो एल्किल ग्रुप बॉन्डेड होते हैं, मतलब दो कार्बन बॉन्डेड होने चाहिए, सल्फर से दो कार्बन बॉन्डेड होने चाहिए। तो वो तो डायरेक्ट सल्फोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट। डायरेक्ट सल्फोनिक साइड की सल्फोनोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसकी थ्योरी लिखनी होती है कि व्हेन सल्फाइड ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, देन सल्फाइड इज कन्वर्ट इनटू सल्फोनोन। वहीं अगर ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल ले ली, यही आप थायो ले लीजिए, C6H5 थायोफिनोल ले लीजिए, C6H5SH थायोफिनोल। अब ये जो सल्फर है, एक उससे हाइड्रोजन एटम, एक सल्फर से हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड है, दूसरे से कार्बन। तो ये भी यही चीज होगी, जब आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराओगे सल्फोक्साइड बनेगा, फिर अगेन ऑक्सीडेशन कराने पर सल्फोनोन बनेगा। इसी को आप KMnO4 की प्रेजेंस या K2Cr7 की प्रेजेंस में कराओगे तो डायरेक्ट सल्फोक्साइड बन जाएगा। यही आप वो ले लीजिए, थायोफिन क्या था, एक बेंजीन 5 मेंबर रिंग लीजिए, 5 मेंबर रिंग में कार्बन की जगह हेट्रोएटम सल्फर प्रेजेंट होता है, उसे थायोफिन कहता है। जैसे ये थायोफिन है, ये क्या है, 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर में एक हेट्रोएटम है जिसे थायोफिन कहते हैं। अब इसका वही सेम चीज हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में कराओगे, फर्स्ट स्टेप में सल्फोक्साइड, सेकंड स्टेप में सल्फोनोन बनेगा। KMnO4 की प्रेजेंस में कराओगे तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, सल्फोक्साइड बन जाएगा। 5 मेंबर रिंग होगी या सल्फोक्साइड बन जाएगा। इसी प्रकार आप ले लीजिए, यहाँ पे थायोफिन किएगा और सल्फर का दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, H2S। तो सल्फर से दो हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड है, सल्फर से दो हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड है, तो आप वही सल्फोनोन बनेगा, सल्फोक्साइड बनेगा। इसी प्रकार से पाइरीलियम ले लीजिए, थायोपाइरीलियम क्या है, बेंजीन की रिंग है, 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग में एक कार्बन वहां से हटेगा, वहां पे सिर्फ सल्फर अटैच हो जाएगा, जिसे थायोपाइरीलियम कहते हैं। इस वाले कार्बन को यहाँ से हटा दीजिए, जब ये सल्फर यहाँ पे बॉन्डेड हो जाएगा तो इसे थायोपाइरीलियम कहते हैं। इसी में भी वही रिएक्शन कि फर्स्ट स्टेप में अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में कराना है तो सल्फोक्साइड, सेकंड स्टेप में सल्फोनोन बनेगा। KMnO4 की प्रेजेंस में कराओगे डायरेक्ट सल्फोक्साइड बन जाएगा। ये क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड। केमोनो डायरेक्ट अगर KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में करा रहे हो तो सल्फोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में करा रहे हो, फर्स्ट स्टेप में सल्फोक्साइड, सेकंड स्टेप में सल्फोनोन बनेगा। ठीक, तो उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एमीन। एमीन का ऑक्सीडेशन कैसा होता है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।